नमस्कार सभी को। आज हम 3 बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात है, मालदीव ने भारत को 15 मार्च तक सेना हटाने को बोला। और दूसरी बात है, क्या मालदीव में मैक्सिको सिंड्रोम से पीड़ित है, तो ये जानेंगे कि मैक्सिको सिंड्रोम है क्या। तीसरी, क्या चीन आर्मी मालदीव आएगी, क्योंकि भारत की आर्मी को बोल दिया कि 15 मार्च को आप यहाँ से निकल जाओ, तो क्या उसकी जगह चीन की आर्मी आएगी मालदीव में। ये सब बातें हम जानेंगे। दोस्तों, हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। ये हैं मालदीव के प्रेसिडेंट मोइजू। इन्होंने बोला है कि भारत 15 मार्च तक अपनी सेना को मालदीव से निकाल ले। ठीक है, ये मोइजू हैं। इन्होंने बोला जो इंडियन आर्मी के कुछ पर्सन हैं, कितने पर्सन्स हैं, सिर्फ 70 से 80 के आसपास पर्सन्स हैं, उनको बोल रहा है ये कि निकाले। बोल रहा इंडियन आर्मी, जैसे इंडियन आर्मी तो ऐसे बोल रहा है जैसे वहाँ पे इंडिया की बहुत सारी बटालियन वहाँ पे हैं मालदीव में। ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, लेकिन ये है मौजू। अभी भी ये रिसेंटली क्या है, चाइना कंट्री की विजिट करके आया। ये है चाइना के इस सारे गेम के ऊपर ना, सारे खेल जो ये सारा खेल है ना, खेल रहा है ये चाइना। और वो बोलते हैं ना, किसी दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, तो यहाँ पे चाइना बंदूक चला रहा है इस बेवकूफ़ के कंधे पे रख के। ये है मोइजू। ठीक है, अभी रिसेंटली चाइना से विजिट करके आया है, तो आते ही इसने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया को हम बोलते हैं कि 15 मार्च तक ये अपनी आर्मी निकाल दी। आर्मी हमारी कितनी है, बस थोड़े से पर्सन्स हैं। वो भी रखे क्यों हैं, क्योंकि हमने इसलिए रखे हैं सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पे हैं कुछ पर्सन्स, या उनकी छोटी आर्मी बोल सकते हो, या पैरामिलिट्री फोर्सेस बोल सकते हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है, या इंडिया ने कुछ इक्विपमेंट जैसे हेलीकॉप्टर्स दिए हैं या कुछ आर्मी इक्विपमेंट दिए, उनके मेंटेनेंस वगैरह के लिए, सर्विस वगैरह के लिए वहाँ पे रखे हुए हैं। मोस्टली तो ट्रेनिंग के पर्पज के लिए ही लिखे हुए हैं। इंडियन आर्मी ने कभी कभी तो क्या है, बहुत हेल्प की। इंडियन आर्मी ने क्या, हमने तो पूरे इंडिया ने उसकी मालदीव की बहुत ज़्यादा हेल्प की। 1988 की बात है। 1988 में देखो, 1988 में ये देखो, 1988 में तो एक बार इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कैक्टस। इसके अंदर क्या हुआ था कि उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, उन्होंने बोला था कि हमारी देश की आर्मी मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें आके बचाए। तो इंडियन आर्मी वहाँ गई थी और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत उनकी हेल्प की थी। और नहीं तो मालदीव में 1988 की बात है, तब वहाँ पे आर्मी रूल हो जाता। और तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना अभी वहाँ पे, वो कभी बन ही नहीं पाता, जिसके ऊपर वो बोलता है कि हमारे पास इतना अच्छा इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है मालदीव। एक्चुअली क्या है, मालदीव की लोकेशन, स्ट्रैटेजिक रूप से लोकेशन इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये देख लो, ये इंडिया है, ये यहाँ पे ये देख लो, ये इंडिया दिख रहा होगा आपको, ये श्रीलंका दिख रहा होगा, ये पूरा इंडियन ओशन में इसकी लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है। चाइना इसलिए इसके पीछे पड़ा है कि चाइना को पता है कि एक बार ये यहाँ पे आ गया ना, तो ये पूरे के पूरे इंडियन ओशन में अपना कब्जा कर लेगा। ये कब्जा नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट है। देखो चाइना कहाँ, यहाँ इंडिया के ऊपर है, और लेकिन यहाँ पे उसको मालदीव में प्लेस मिल जाता है या मिलिट्री बेस स्टेब्लिश कर लेता है, तो पूरे इंडियन ओशन पे वो नज़र रख सकता है दूसरे देशों पे, खासकर इंडिया पे, या यहाँ पे जो रूट है, जो ट्रेड रूट है, उनके ऊपर वो क्या कर सकता है, वहाँ पे आसानी से नज़र रख सकता है। दूसरी बात क्या है, मैक्सिको सिंड्रोम। मैक्सिको सिंड्रोम क्या है, ये देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप। इसमें ये है यूनाइटेड स्टेट और ये है मैक्सिको। मैक्सिको के पीपल को हमेशा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट की वजह से, क्योंकि वो बड़ा कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, उसकी वजह से वर्ल्ड में वो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते, वर्ल्ड उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, वो इतनी फेम नहीं प्राप्त कर सकते, तो इसको वर्ल्ड में बोला जाता है। तो एक जनरल सी नेचुरल सी है उनके मन में ना, इंडिया मतलब यूनाइटेड स्टेट के प्रति क्या है, थोड़ा सा हेट मतलब वो उनको अच्छा फील नहीं होता, उसको बोलते हैं मैक्सिको सिंड्रोम। तो यहाँ पे ये है क्या, जो मालदीव्स है, मालदीव्स को ये मैक्सिको सिंड्रोम की हम श्रेणी में क्या गिन सकते हैं। क्या मालदीव्स को भी ऐसा लगता है कि इंडिया की वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता? ऐसा कुछ नहीं है। हुआ क्या है, ये बंदा जो इलेक्शन जीता ना अपने देश, पूरा का पूरा इलेक्शन ही ये इंडिया के खिलाफ जीता है। इन्होंने इंडिया के खिलाफ बात की है, इंडिया गेट आउट,
इंडियन आर्मी की वजह से हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया की वजह से हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है। तो इसने क्या किया है, इंडिया को ही हमेशा ब्लेम किया, जैसे पाकिस्तान करता है ना कि वहाँ पे ये बोल दो, यहाँ वहाँ पे ये मान के चलो कि डॉग भी यदि खंबे पे सूसू करके आता है ना पाकिस्तान में, तो ये बोलता है ज़रूर ये रॉ की साजिश है, ज़रूर ये इंडिया की साजिश है। ये सेम इस बंदे ने भी ऐसा बोला, लेकिन बोला बोला नहीं, इसको फ्रूट भी मिला, मतलब लोगों ने इसको वोट दी। सबसे बड़ी बात तो ये है, लोगों ने इसको वोट दी, तो फ्रूट मिला तो और ज़्यादा बोलेगा। ये क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि इसी बोलने की वजह से ये प्रेसिडेंट यदि बन जाता है तो इसको क्या दिक्कत है यार। तो मुझे नहीं लगता कि मैक्सिको सिंड्रोम यहाँ मालदीव्स और इंडिया के केस में मैटर करता है। और इस सारे खेल के पीछे क्या है, चाइना है। क्या है, सारा के सारे खेल के ऊपर चाइना है। तो क्या इंडियन आर्मी वहाँ से आ जाएगी तो क्या चाइनी आर्मी वहाँ पे रिप्लेस कर देगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन प्रेसिडेंट मोइजू के बारे में हम उसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते कि कब वो चाइना को बोल दे कि इंडियन आर्मी तो चली गई है, अब आप लोग हम यहाँ पे आ जाओ और हमारे यहाँ पे मिलिट्री बेस, या उसको कर्जा दे देगा। चाइना दूसरा क्या करता है, डेप्ट ट्रैप में फंसा लेगा, उसको कर्जा दे देगा, कर्ज वो उतार नहीं पाएंगे तो उसको बोलेगा हमें तुम्हारे पास इतने आइलैंड हैं, तुम एक दो आइलैंड हमें दे दो, और फंस जाएगा मालदीव्स। और फंस के करेगा क्या, उसको देने ही पड़ेंगे। ये सब जियो पॉलिटिकल गेम चल रहा है भैया चाइना का। देखते हैं इंडिया इस एक सीरियस मैटर को कैसे डील करता है। ठीक है, नमस्कार।